आपका एक सिलेंडर है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। ये वर्टिकली ऐसा रखा हुआ है। दिस इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। दिस इज 40 mm डायमीटर एंड 60 mm लेंथ। इसका आइसोमेट्रिक व्यू अगर बनाना है तो आप क्या करिए, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करिए। एक बेस कंसिडर करने के लिए 10 30 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री पे बेस लाइंस बनाइए। बेस एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। Got it? Then this corner is equivalent with this corner, तो 40 by 40 का लेंथ बनाना है, आपको यूज़ करना है 40 by 40। तो 40 by 40 आप मेज़र कर लीजिए। दिस इज 40, अगेन दिस इज 40 mm। Mark this distance like this, like this, in the y direction, like this। Got it? इस तरीके से आपको ये चीज़ मिलेगी। इस एक्सिस को मैं लाइट कर दे रहा हूँ अगर आपको क्योंकि मेथड समझानी है। देन इसकी एक्सिस है 60 mm, तो 60 mm इन दी जेड डायरेक्शन। लाइट वर्क एंड द लाइट वर्क, इसमें हम क्या मेज़र करेंगे 60 mm। तो आप यहाँ 60 mm मेज़र करिए। ये एक पॉइंट हुआ, यहाँ 60 mm मेज़र करिए, ये दूसरा पॉइंट हुआ। यहाँ 60 mm मेज़र करिए, ये तीसरा पॉइंट हुआ। यहाँ एक 60 mm मेज़र करिए, ये चौथा पॉइंट हुआ। इन चारों को आप ज्वाइन कर दीजिए, एक और बॉक्स को ऊपर दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आपके पास एक बॉक्स प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक। अभी हम अंदर वाली इस एज को इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा समझने के लिए इजी जाएगा। अब जो ये सर्कल जो है, आपको जो टॉप व्यू में सर्कल जो दिख रहा है, ये सर्कल जो टॉप व्यू में दिख रहा है, उसको मुझे यहाँ ट्रांसफ़र करना है फ्रंट टॉप व्यू में दोनों सरफेसेस पे। तो उसके लिए एक मेथड है, उसको समझा रहा हूँ, समझिएगा। सारे एजेस का सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए। दिस इज 2, ओके, दिस इज 2। राउंडर का हेल्प लेंगे तो इजी जाएगा। मैंने मार्क किया और सारे कॉर्नर्स को, सारे एजेस पे सेंटर प्लॉट कर दिया। अब पूरा राउंडर का ही खेल है, ठीक है, तो राउंडर होना चाहिए आपके पास। सिमिलरली टॉप वाली सरफेस पे भी सेंटर। ऑब्वियस सी बात है, सेंटर पॉइंट आएगा। अब बेटा यहाँ पे नॉर्मल सेंस में देखिए, ये एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब ये होता है जिसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बट 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं, ये रोम्बस है।
ठीक है। तो जो शॉर्टर डायगोनल है, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए मैं बस नेमिंग कर रहा हूँ, ए बी सी एंड डी। हियर ए बी इज द लॉन्गर डायगोनल एंड सी डी इज द शॉर्टर डायगोनल, गॉट इट। एंड सेंटर पॉइंट्स आर 1 2 3 4। फॉर कम्युनिकेशन ओनली मैं आपको यहाँ पे नेमिंग कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब शॉर्टर डायगोनल को ध्यान देना है, यहाँ सी डी आपका शॉर्टर डायगोनल है, तो सी के अपोजिट कौन कौन से नंबर्स हैं, दैट इज़ 1 and 4। 2 3 को ट्रीट नहीं करेंगे। सी के अपोजिट कौन कौन से हैं, 1 and 4। तो 1 से इसको ज्वाइन करिए एंड 4 से इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। सिमिलरली सी डी जैसा आपका शॉर्टर डायगोनल था, उसी को ध्यान देना है। देन डी से 2, डी टू 3, क्योंकि अपोजिटली आपका क्या पड़ रहा है, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके बेटा, ठीक। देन राउंडर उठाइए, डी एज अ सेंटर, 2 to 3 एक लाइट सर्कल का पार्ट बनेगा, एक आर्क बनेगा, एक आर्क बना दीजिए। 2 to 3, ये 3 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा मिसमैच जा रहा है, पेश करना पड़ेगा। दिस इज फ्रॉम 2 to 3। देन C4 and C1 is equal, C as a center, C21 as a radius, mind it, draw an arc from 1 to 4, got it, like this। अब जो आपने जो लाइंस ज्वाइन की थी, वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट की हैं, एक यहाँ इंटरसेक्ट करी है, एक यहाँ इंटरसेक्ट करी है। देखिए D2 और C1 आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं, तो इसको हम एज अ सेंटर ट्रीट करेंगे, और दिस पॉइंट टू 2 और दिस पॉइंट टू 1 एज अ रेडियस लेके, दिस पॉइंट एज अ सेंटर, दिस टू 1 एज अ रेडियस लेंगे, और इसको रोटेट कर देंगे अप टू 2। दिस इज द प्रोसीजर। सिमिलरली दिस पॉइंट एज अ सेंटर, दिस पॉइंट टू 3 और दिस पॉइंट टू 4 एज अ रेडियस, इसको भी हम रोटेट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। इस सर्कल शिफ्ट होगा, सेम प्रोसेस में ऊपर अब लगा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शॉर्टर डायगोनल यहाँ पे ये है, ये लॉन्गर डायगोनल है। शॉर्टर डायगोनल के अपोजिट मिड पॉइंट्स से मैं इनको ज्वाइन करूँगा, लाइक दिस। देन विद द हेल्प ऑफ राउंडर, दिस पॉइंट एज अ सेंटर, यहाँ से यहाँ तक मैं इसका रेडियस लूँगा, और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा ज्वाइन करूँगा। अगेन दिस पॉइंट एज अ सेंटर, यहाँ से यहाँ रेडियस है, लेके यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको मैं ज्वाइन करूँगा, ठीक है। अगेन दिस पॉइंट एज अ सेंटर, दिस डिस्टेंस एज अ रेडियस, इसको लेके भी मैं ज्वाइन करूँगा। अगेन दिस पॉइंट एज अ सेंटर,
दिस डिस्टेंस एज द रेडियस, मैंने आपको एक बार नीचे बता चुका है इसको अच्छे से, इसीलिए इसको थोड़ा स्पीड में कर दे रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर दूँगा। ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क था, ठीक। ये सिलेंडर आपका अब ट्रांसफ़र होगा। अब इसका जो जनरेटर है, जब दो सर्कल को आपस में जो ज्वाइन करता है, जो कर्व्ड सरफेस बनता है, कर्व्ड सरफेस लाइक दिस, ओके, तो उसको हम, वो कौन से डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, तो जेड डायरेक्शन के पैरेलली हमने ऐसा किया और इसको मूव करते गए। जैसे ये सर्कल को टच करने लगेगा ऊपर और नीचे दोनों साइड, हम एक स्ट्रेट एज बना देंगे। ध्यान दिया? अगेन यहाँ देखिएगा, ये जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन से पैरेलली जाते गए, जा रहे हैं और जैसे ये टच करेगा दोनों को टच करेगा, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब आप इसमें लाइट वर्क और डार्क वर्क करेंगे। यहाँ मैंने जो नेमिंग की थी वो आपको नहीं करनी है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था आपको नेमिंग। अभी इरेज कर रहा हूँ मैं। नेमिंग आपको नहीं करनी है, ड्राइंग ख़राब दिखती है, ठीक है। आपको ये रिप्रोड्यूस करना है, तभी आपसे बनेगा। अब ये क्या है आपका, ये यहाँ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट शुड बी विजिबल, दैट्स व्हाई इट शुड बी डार्क। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस शुड बी डार्क। अब यहाँ ध्यान देना कि डार्क कहाँ से कहाँ तक होगा। क्या यहाँ से यहाँ तक डार्क होगा? यस। क्यों? क्योंकि ये आपके साइड पड़ रहा है। इट शुड बी डार्क वर्क, नॉट हिडन वर्क। It should be dark work. Again, in this arc from here to here only dark होगा, है ना? अच्छा, और तो और सामने से देख रहे होते तो पूरा सर्कल ही दिखेगा आपको, तो पूरा ही डार्क जाएगा, ठीक है। अगेन ये डार्क गया, अगेन ये भी डार्क गया। ये कंप्लीट हुआ ऊपर वाला सर्कल। अब नीचे वाला सर्कल अपने को कंप्लीट करना है, तो फिर से अब देखिए, सी से जैसे लिया था, यहाँ से ये 1 तक, यहाँ से ये 1 तक डार्क होगा। गॉट इट? दिस पॉइंट टू दिस लेंथ, दिस पॉइंट टू दिस 1, यहाँ से यहाँ, सॉरी, यहाँ से इसको हम डार्क करेंगे यहाँ तक बस। सिमिलरली इसको भी डार्क करेंगे यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अंदर वाला जो लाइंस हैं, आर्क है, वो क्या होगा? लाइट वर्क होगा। इसको एज अ ट्रीट करेंगे एज अ लाइट वर्क, डॉटेड लाइंस। यहाँ पे भी सेम चीज, जहाँ से लाइन टच नहीं हो रही थी, ठीक है। और ये आपका सिलेंडर का आइसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें डायमेंशनिंग अगर देनी है
तो जैसा नॉर्मल प्रोसीजर है आप दे सकते हैं, दिस इज़ दी z डायरेक्शन में आप दे दीजिए इसकी लेंथ को, एक्सिस की लेंथ कितनी भाई, इसकी लेंथ है 60 एंड इसका जो डायमीटर है वो आप कहीं भी बता सकते हैं लाइक दिस। जैसा मैंने आपको मेथड में समझाया है ऑलरेडी, ठीक है। दिस वन एंड दिस इज 40, ठीक। एंड ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट from this direction. This direction is must. Okay, thank you.